हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों को लग रहा होगा आज मैं क्या बताने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ तबीयत के बारे में। तबीयत यानी हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। हम लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा थोड़ा कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। तो कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होता है तो किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है इंसान की। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, आज मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा ढीला, इसलिए मैं भी स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगी। और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि हमारा जीवन जो है स्वास्थ्य पर बहुत टिका है। हम जब तक स्वस्थ हैं तब तक हम ये स्वस्थ पर हैं, जब तक हम लोगों के काम आते हैं। और जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमें लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। तो जहाँ तक हो हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। और एक डायलॉग आपने सुना है, जीवित रहने के लिए स्वास्थ्य का उपहार सबसे बड़ा उपहार होता है। तो ये डायलॉग नहीं है, वास्तव में ज़िंदगी की पूरी कहानी है। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ हैं तभी तक हम जीवित रह पाते हैं। हमारे में अगर कोई कमी आ जाती है, देखिए आप लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना कितना परेशान रहते हैं। ये स्वास्थ्य के बारे में आज मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आजकल हमारे समय में खान पान बहुत ख़राब हो गया है। खान पान पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। पहले माँ बाप जो थे पालक है, मेथी है, वो फलियाँ हैं, ये सब सब्जियाँ बनाते थे। आजकल इन सब्जियों पे बच्चे मुंह बनाते हैं और खाते हैं मैगी, टमाटो, चाउमीन, बर्गर। ये क्या चीज़ें हैं? ये स्वास्थ्य नहीं है, ये सिर्फ हमारे सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें। हम कितना भी अच्छा बने, पर अगर हम ऐसी गंदी चीज़ें खाते रहेंगे तो आप लोग आजकल देखो ही हमारे जीवन की बहुत चीज़ें हमारे ख़राब कर रहे हैं। हमारे किडनी ख़राब हो जाती है। मतलब हमारा चिप्स, अंकल चिप्स के बारे में भी एक 10 साल की लड़की का आ रहा था, अरे कि उसके सारे ऑर्गन्स ख़राब हो गए। ऑर्गन्स यानी हमारे अंदर के पार्ट्स जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और उनका शुक्रिया सबसे ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि बैक्टीरिया जब फैल जाते हैं और उनको अगर रिपेयर नहीं करा जाता तो फिर समझ लीजिए आप क्या होता है, फिर हम लोग को बीमारियां ही लगती हैं। और होता क्या है फिर, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। फिर स्वास्थ्य में हम लोगों को ये आजकल लोग मैंने देखा है बहुत ज़्यादा तंबाकू शायद कभी इतना नुकसान नहीं देता था। आजकल गुटखा जो खा रहे हैं ना, वो गुटखा नहीं है, वो एक तरह से लोगों को रोग देने की दवा है। लोग रोग हरने की दवा खाते हैं, वो रोग देने की दवा है। मतलब कंपनियां कमा रही हैं और लोग खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। लीवर आपका ख़राब हो जाएगा। कच्ची शराब पी पी के जाने कितने लोग मर जा रहे हैं। मतलब खान पान में कितना ज़रूरी है, हमें कितना ज़रूरी है। और ये बातें हमें बचपन से ही सीखनी चाहिए। आजकल जब माँ बाप ही जब ढंग से नहीं खाते हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। चाउमीन बर्गर पे अरे भाई ऑर्डर कर लो, खाना नहीं बनाने का मन कर रहा, ऑर्डर कर लो। ऑर्डर करने का मतलब हुआ कि आप सेहत के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत कभी कभी आपने बाहर का खा लिया, अलग बात है, पर आपको मतलब ऑर्डर करके ही खाना है तो ये आपके लिए वो बात है कि मतलब आप सोच लीजिए, आप ये भगवान ने गिफ्ट दिया है हमें, और ये गिफ्ट को हम कैसे यूज़ करें ये वैसे ही हम समझ सकते हैं। आप देखिए वैसे भी हमारे मतलब आजकल रोड एक्सीडेंट वगैरह सब हो जाते हैं, उसमें हमारे बहुत चोटें लगती हैं। पर हम अपने को खाना जो हम अपने को ढंग से नहीं खाएंगे और उसे चोट का कारण बनाएंगे तो कितनी गलत बात है हमारे लिए, कितनी गलत बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पौष्टिकता के नाम से जो चाउमीन बर्गर ज़्यादा खा रहे हैं लोग, और ये सोच रहे हैं कि हम
स्वस्थ रह सकते हैं। मैगी तो देखिए बहुत बार आ चुका है। मैगी तो मैंने अपने अपने सामने एक जने को देखा कि मैगी से वो मरते मरते बची। तो क्या है ये, क्या है ये तो वही बात हुई ना कि कुआं खुदा हुआ है, पर उस कुआं हमारा खुदा हुआ है, मतलब हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं हमारा खाने खाने के लिए। अब कुएं में हम पानी डालेंगे, साफ पानी या मिट्टी, कैसे क्या चीज़ आएगी? अगर हम मिट्टी गंदी डालती रहेंगे तो हमारे पे क्या ही चीज़ आएगी, आप खुद ही समझ लें। तो मुझे पता है कि जब तबीयत खराब होती है तब दूसरे की बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। जब आपके सामने कोई होता नहीं है तो आप मतलब मजबूर हो जाते हैं कि आप अपने आप को खुद ही संभालें। तो और ये भी बात सही है कि आप जब आप ज़्यादा दिन आप बीमार रहते हैं तो घर वाले भी कहने लगते हैं इसको तो बीमार रहने की आदत है, ढंग से खाने खाने की आदत नहीं है, ये तो बस यही खाता रहता है ये वो। तो मतलब आप खुद ही सोच लें, पौष्टिकता खा के आपको घर वालों के लिए हेल्पफुल बनना है या आपको गंदी चीज़ें खा के घर वालों के लिए बीमार होकर सिर दर्द बनना है। सिर दर्द ही है आजकल, क्योंकि किसी पे कोई टाइम नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है। तो और वो सब एक दूसरे सब भागे जा रहे हैं, सबको कोई भी टाइम नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि आपका टाइम कितना ज़रूरी है और आप क्यों जिंदा है। और खाए बगैर तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। और खाना कैसा है ये भी बेहद ज़रूरी है। तो मतलब इतना डाइट प्लान आ रहे हैं, इतना सब कुछ आ रहा है कि दिन में थोड़ा सा भारी ले लें पर रात में हल्का लें, ये सब डाइट प्लान आ रहे हैं। पर लोग क्या करते हैं, होटल में जाते हैं, बहुत रात में ज़्यादातर पार्टियों में जाते हैं या शादियों में जाते हैं तो जम के खाते हैं, सोचते हैं कि आज खा लो फिर मिलेगा नहीं। मैंने देखा खाने के प्रति लोग इतना टूटते हैं कि ऐसा लगता है कि खाना जैसे उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वो है, मकसद है। वो खाना नहीं मिला तो उनका गड़बड़ हो जाएगा। और ये पता नहीं है कि खाने से ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है। अगर आपको खाना नहीं मिला, शायद भूखे रह के आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप खाना खाने की ज़्यादा सोचें। तो आप सोच लीजिए मैंने अभी तक आपको क्या कहा है और क्यों कहा है। क्योंकि हर घर में दूसरा बंदा बीमार पड़ रहा, तो ये बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ में अगर आपको कोई बात लग रहा है कि मैंने छोड़ दी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं छोड़ भी सकती हूँ, खाने की बात नहीं है, ये स्वास्थ्य से संबंधित बात है, इसमें आप ज़रूर अपनी राय भी दें ताकि हम बता सकें आगे और कुछ अच्छा सा बता सकें जो छूट गया हो। पब्लिक समाज का इस बात में ज़रूर भला होना चाहिए, क्योंकि हमारा खान पान ही, पुराने लोग इतने ज़्यादा स्वस्थ हैं और नए लोग इतने ज़्यादा मतलब अनएक्टिव हो रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि पुराने लोग ने भी तो खाया ही है प्योर खाना, आजकल खाना वैसे ही मिलावटी हो गया। और उसके बाद भी आप मतलब इतनी तरह की चीज़ें खा रहे हैं। वैसे ही आपको आजकल की टेक्निक बदल गई है, कंप्यूटर पे देर देर तक काम करना पड़ता है। तो आपको पौष्टिक खाने पे और भी ध्यान देना चाहिए। शायद आपको मेरी ये राय पसंद आएंगी। थैंक यू। और मेरी राय को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। मैं हूँ भूमिका अरोरा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय बाय।